तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 2 जो कि हम ऑब्जेक्टिव वाले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और आज हम अध्याय 2 लेंगे यानी आपका चैप्टर नंबर 2 है। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है हमारा वो है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। भाई साहब बहुत सिंपल सा है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है फैरेड। याद रखना 1 फैरेड बराबर होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है धारिता का C बराबर Q/V, तो ये हो जाएगा 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। तो यदि 1 कूलम बाय 1 वोल्ट लिखा हो या 1 कूलम पर वोल्ट लिखा हो या 1 फैरेड लिखा हो तो तीनों में ऐसा ही मात्रक आप लगा सकते हो। अभी यहाँ पर फैरेड है इसलिए हम फैरेड लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच अगर विभवांतर नियत रख दिया जाए यानी कांस्टेंट रख दिया जाए, जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा। हमें जैसा कि पता है कि यदि 2 प्लेट के बीच में एक परावैद्युत रख दिया जाए तो उसकी जो धारिता है वो k गुना बढ़ जाती है, यानी जो नई धारिता आएगी वो k गुना पुरानी धारिता के रहेगी यानी कैपेसिटेंस का। और जो वोल्टेज यानी विभव जो होता है वो k गुना कम हो जाता है, यानी V बराबर रहेगा, ये V बराबर जो नया वाला है वो पुराने का k गुना कम हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र भी जो ऐसा ही कुछ होता है, नया वाला जो रहेगा वो पुराने वाले का जो है k गुना कम हो जाएगा। यानी कुल मिला के जब आप परावैद्युत रखते हो तो V कम हो जाता है, E भी कम हो जाता है, लेकिन धारिता बढ़ जाती है। पर एक बात को आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि यहाँ नियत विभवांतर लिखा गया है, तो उस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा। अब यदि नियत लिखा गया है तो अब हम क्या करें, तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, E बराबर V/D। V क्या है, विभवांतर, D क्या है, 2 प्लेटों के बीच की दूरी। अब जरा सोचो कि विभवांतर V कैसा है, नियत है, और दूरी भी नियत है, यानी दूरी नहीं बदली गई है ना, क्यों खाली क्या करा है, हवा की जगह परावैद्युत रख दिया है। तो इसका मतलब ये दोनों नहीं बदले हैं, इसलिए ई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका आंसर आएगा बी। तीसरा है संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर यदि कुचालक माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अभी जस्ट बताया, यानी यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, बढ़ती है। इसके बाद लेते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता का क्या होगा। तो धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर समांतर प्लेट के लिए वो ε0 A/D होता है। अब वो बोल रहा है कि दूरी को बढ़ा दें, तो सोचो नीचे की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो यहाँ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी धारिता घट जाएगी। अगला प्रश्न है, 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में यदि जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान रहेगा। श्रेणी क्रम की जब भी बात होगी तो धारा समान होती है और धारा से संबंधित आवेश समान होता है। तो यदि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश कैसा रहेगा, समान रहेगा। छठा है, 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा। तो विभव समान होता है, तो 2 ही तो चीज़ें होती है जो सब पे लागू हो जाती है। यदि श्रेणी क्रम है तो धारा समान या आवेश समान, और अगर समांतर क्रम है तो विभव समान आ जाएगा। अगला प्रश्न है, समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। दोनों के फॉर्मूले याद होना चाहिए। जो समांतर क्रम होते हैं ना उसमें जुड़ता है, तो अब समान धारिता है तो 2 धारिता मैंने मान ली, एक है जो हमारे पास 2 धारिता माननी है आपको, तो पहली धारिता है C और दूसरी धारिता भी कितनी है, C, और दोनों को ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दिया तो इनका जो कुल आएगा या जो नेट आएगा वो 2C आएगा। कितना आएगा, इसका जो टोटल आएगा वो 2C आएगा। और अनुपात जो पूछा है ये समांतर क्रम और फिर नीचे आएगा श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में आधा हो जाता है। तो जैसे 2 है तो उनको आप आधा कैसे लिखोगे, C/2 लिखोगे, तो C से C जो है कैंसिल हो गया, 2 ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा, नीचे 1 तो 4:1, आपका आंसर C। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र बहुत सिंपल है। यदि आपके पास एक गोली चालक है और उसकी यदि आपसे धारिता पूछ ली जाए तो उसका जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होता है, C बराबर, जो कि लिखा है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आएगा B, C बराबर 4πε0 इंटू उसकी त्रिज्या कितनी है उस गोले की जो आपने उसके निकाल रहे हैं। अगला है समविभव पृष्ठ, एक चीज ये, और एक विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है 90 डिग्री का, याद रख लेना, ठीक है। यदि एक प्लस आवेश है तो इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं ऐसी होती, और समविभव पृष्ठ एकदम गोलाकार होगा, तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं,
तो 90 डिग्री लगा दिया है। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर है, दो आवेश बना लो, एक यहाँ है Q, एक 2a दूरी पर, तो बीच में बिंदु अगर लेंगे हम तो इधर भी a हो जाएगी दूरी, इधर भी a हो जाएगी। तो पूछा गया है कि मध्य बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, मध्य बिंदु पर विभव होगा तो एक आवेश से निकालना आना चाहिए। अगर आवेश है और दूरी है तो यहाँ पर हो जाएगा KQ/R, और दूसरे की वजह से इधर से जो होगा वो भी उतनी ही दूरी पर, तो डबल हो जाएगा KQ/R। तो यानी कितना हो गया 2K को क्या लिखेंगे 1/4πε0 और Q/R की जगह A ले रखा है, दूरी है ना, ये A लिख लो। तो 2 से ये कटा, कितना आया यहाँ पर अगले पेज में हम देखेंगे 1/2πε0 इंटू आवेश और डिवाइड में दूरी, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 फेरेड बराबर कितना होता है, ऊपर ही समझा है 1 कूलम बटे 1 वोल्ट, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 कूलम बटे का साइन लगाया है, यहाँ पर आ जाएगा वोल्ट, क्या लिखना है केवल वोल्ट, डन। पहला 1 फेरेड बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, तो स्टेट फेरेड कितना होता है, तो 9 याद रखना है वैल्यू, 9 × 10⁻11 कितना होता है 9 × 10⁻11 फेरेड स्टेट फेरेड होता है। धारिता का विमेय सूत्र, ये बहुत जरूरी चीज़ है क्योंकि आगे है ना 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना, यहाँ पर पूछा गया विमेय सूत्र पूछा गया किसका, धारिता का। तो सबसे पहले आपको धारिता का सूत्र पता होना चाहिए, तो C बराबर होता है Q/V। Q का जो विमेय सूत्र होता है वो होता है 80, ये याद रखना है, ठीक है, कितना होता है 80 होता है, तो विमेय सूत्र इसका 80 हो गया। और V बराबर होता है कार्य, यानी V बराबर W/आवेश, तो W का होता है mL2T-2 और आवेश का अगेन कितना हो जाएगा 80। तो जब आप यहाँ रखोगे mL2T-2 और पूरे के बटे में 80 है, अब 80 ऊपर जाएगा तो वर्ग बना देगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा m⁻⁻1 L जब ऊपर जाएगा तो -2, T-2 जब ऊपर जाएगा तो T का पावर 2 ऊपर ऑलरेडी है तो T का पावर 4 हो जाएगी और A की पावर 2 तो है ही, यानी ये जो फॉर्मूला बना हमारा m-1 T-2 है ना, सॉरी mL-2 T की पावर 4 और A की पावर 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लेंगे धारिता का विमेय सूत्र लिख दिया। वह एक ऐसी युक्ति बताओ जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए विद्युत धारिता को बढ़ाई जा सकती है। तो बताइए कौन सी ऐसी युक्ति होगी, तो वो है संधारित्र, है ना। संधारित्र एक प्रकार का डिवाइस होता है या कैपेसिटर जो ऐसा कर सकता है, हमको कुछ भी नहीं करना है, हम उसी में जो करना है कर सकते हैं और धारिता को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता घटती है, अभी जस्ट बताया, तो यहाँ आएगा घटती या घट जाएगी या कम हो जाएगी, हो जाती है, ऐसा भी लिख सकते हो, या कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, हम देखेंगे 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उसका टोटल बताना है। 3 जुड़े हैं, कितने 3, तो भाई साहब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। ये भी 3 का है, ये भी 3 का, ये भी 3, जब 3 एक जैसे हो जाए, कितनी बार है एक जैसे 3 बार, और कितने 3 के 3 बार, तो 3/3 कर देना तो 1 आ जाएगा, यानी आंसर आया 1 माइक्रोफैरेड, ओके। नेक्स्ट है विद्युत विभव का विमेय सूत्र। विद्युत विभव अभी जस्ट निकाला, ये रहा, V बराबर यहाँ से निकाल लो Q/Q होता है, ये कितना हो जाएगा m, और L तो है ही 2, T एक और ऊपर जाएगा तो -3 और A की पावर -1, ये रहा आपका आंसर mL2 और T-3 और A की पावर -1। नेक्स्ट बिंदु आवेश Q के कारण इससे दूरी r पर विभव, अभी उधर बताया था वो होगा KQ/R, आवेश और दूरी, बस 2 ही चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणा, क्या आएगा भैया यहाँ पर, तो दूरी आएगा भाई। V बराबर क्या होता है, अभी ऊपर बताया था ना, V बराबर E गुणा दूरी या E बराबर V दूरी, तो V बराबर यहाँ से निकालोगे तो ये निकलेगा, तो विद्युत क्षेत्र तो यहाँ दे रखा है, दूरी का गुणा कर देना, तो ये आंसर क्या आ जाएगा दूरी। नेक्स्ट देखते हैं आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि कितनी होगी, है ना, ये 10वां प्रश्न है। तो ये बराबर याद रखना, एक आवेश Q है या एक इलेक्ट्रॉन
ई है, जिसको V विद्युत विभवांतर में यदि त्वरित कराओगे तो उस पर गतिज ऊर्जा जो आती है वो कितनी आती है, V बताइए। E बराबर Q इंटू, वैसे इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते, लेकिन Q दे रखा है तो QV हो जाएगा, तो आपका आंसर QV हो जाएगा। कुचालक माध्यम के होने से विभव क्या होता है, घटता है, ऊपर ही बताया है, तो यहाँ आ जाएगा घटता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि लंबवत ले जा रहे हैं तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। 13वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, याद रखना पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान कम होने लगता है या घटने लगता है या घटता है, जो लिखना हो लिख सकते हो, हम लिखेंगे घटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी देखते हैं हम यहाँ पर। चालक की जो धारिता होती है, चालक की है ना, तो उसकी धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर Q/V, तो आंसर मिला लो, ये रहा आपका आंसर। फिर हम देखते हैं, जो जो आपको आ रहा है वो करते चलो, है ना। गोली, चलो एक कर लिया अपन ने, गोली चालक की धारिता क्या होती है, गोली चालक अभी जस्ट बताया था उधर, ये रही उसकी धारिता। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो ऊपर लिखी है ये वाली, इसको याद रखना है। तो 3 तो यूं ही हो गए। अब धारा ऊर्जा घनत्व ये हो जाएगा और चालक की स्थितिज ऊर्जा जो है ये हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में आपको उत्तर देना है यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, धारिता का एसआई मात्रक लिखिए। तो अभी ऊपर बताया था धारिता के एसआई मात्रक होता है फैरड, क्या होता है, फैरड होता है। ठीक है, अब धारिता का विमीय सूत्र, आई थिंक ऊपर मैंने लिख दिया है धारिता का विमीय सूत्र, है ना, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो देख लेना, m-1 l की घात -2 t की घात 4 और a की घात 2, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम के होने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखना, जब भी किसी चालक के बीच में यदि आपने कुचालक यानी परावैद्युत रख दिया तो उसकी जो धारिता है वो बढ़ जाएगी, यानी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या लिखोगे इसको, कि धारिता जो है बढ़ जाएगी या के गुना हो जाएगी कितनी हो जाएगी, के गुना हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुना घट जाती है, विभव के गुना कम हो जाता है और धारिता के गुना बढ़ जाती है। इतनी बात ध्यान रख लेना, इसमें एक घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र ऊपर आया था, वो था 4πε0 × r, ये 3 बार आ गया ये वाला प्रश्न। समांतर प्लेट संधारित्री की धारिता का देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं एक जैसे ही क्वेश्चन, तो उसके लिए आएगा C बराबर ε0 a/d, ये आपका आंसर है। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में तब जोड़ना होता है जब आपको धारिता का मान कम चाहिए, यानी घटता हुआ चाहिए। जब धारिता कम करना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ देना, और जब धारिता बढ़ाना हो तो समांतर क्रम में जोड़ देना, इतना अंतर याद रखना। यानी श्रेणी क्रम में कब जोड़ना होता है, जब धारिता घटाना हो, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, धारिता को क्या करना हो, घटाना हो, और ये कब आएगा, जब आपको धारिता बढ़ाना हो, ये बात ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है अपने पास, श्रेणी क्रम में जुड़े समान धारिता C के दो संधारित्रों की संयुक्त धारिता यानी टोटल कितनी होगी, यार अभी बताया, किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में घटता है ना, तो C/2 हो जाएगा इसका आंसर, घट के आधा हो जाएगा, तो C/2 इसका आंसर हो जाएगा। दो समान धारिता C के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े हैं, परिणाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा डबल, यानी C है, C और C, तो ये हो जाएगा 2C। किसी आवेशित संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है, इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, 1/2 CV², एक तो ये भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है, और एक लिख सकते हो हाफ Q × V। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास यहाँ पर और प्रश्न आया है 10 के बाद 11वें नंबर का। पृथ्वी का विभव कितना होता है, अभी ऊपर बताया था मैंने कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो कुछ भी नहीं होती। किसी भी गोले के अंदर अगर आवेश ऊपर पड़ा हुआ है उसकी सतह पर, तो याद ये रखना है कि अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो ऑलवेज कितनी होगी, 0। लेकिन विभव 0 नहीं होता, यहाँ पर विभव पूछ लिया जाता तो आपका आंसर कुछ और हो जाता। तो कितनी होती है, तो याद क्या लिखना है आपको, 0 होती है। विद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, तो ये होता है निरक्षीय स्थिति में।
कौन सी स्थिति में? निरक्षीय यानी कोएक्सियल कंडीशन में। किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है? तो इसमें नेट आवेश जो होगा बताइए कितना होगा? यहाँ पर 14 का आंसर इसमें जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर आवेश होते हैं। जब आप जोड़ोगे तो प्लस का जितना उतना ही माइनस का तो 0 आ जाएगा। क्या संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो किंतु विभव 0 ना हो? ऑब्वियसली ऊपर गोले में ही देख लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है लेकिन विभव 0 नहीं है, इसलिए ये इसको क्या लिखेंगे? हाँ, ये सत्य हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। इसका 15 का आंसर देखो क्या लिखा है इसने, हाँ लिखा है उसने, ये लिखा खोखले गोले के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये हो गए अपने सारे प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं 16, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है, अभी बताया था देखो, विभव कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सत्य असत्य। पृथ्वी का विभव 0 होता है? बिल्कुल 0 होता है सर, खत्म। नेक्स्ट, किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है? जरा सोचिए, किसी आवेशित चालक का विभव चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉल्स, जो गलत है ना, वो उस पर निर्भर नहीं करता है, वो विभवांतर पर निर्भर करता है, वो आवेश पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है? नहीं, कैसे? एक बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है तो 10 ही आएगा ना, तो क्या उसको 100 दे सकते हो? 100 लीटर तो नहीं। तो उसी प्रकार किसी भी चालक को आप आवेश जो है वो सीमित आवेश दिया जा सकता है, असीमित नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जब धारिता बढ़ानी होती हो तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? गलत है, बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? विद्युत धारिता का मात्रक बताना है। मात्रक क्या होता है? फेरेट पर कूलम? नहीं, उसका धारिता का मात्रक फेरेट तो खुद होता है, वो तो होता है क्या होता है? कूलम पर वोल्टेज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कितने सारे गलत चल रहे हैं। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय की बात हो रही है, अक्षीय होती है और एक निरक्षीय। बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है? बिल्कुल होता है, ये ट्रू। ये देखिए अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।